ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है और मैं उन सब व्यूअर्स को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ जो मेरे वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब कर रहे हैं या मेरे को कांटेक्ट कर रहे हैं। आप विश्वास मानिए, आप सब लोगों की हेल्प करने में मैं कभी पीछे नहीं हटूँगी। और मैं थोड़ा सा आपको वेट करवा रहे हैं, लेकिन उसकी वजह है क्योंकि काफ़ी मेल आ रही हैं, तो एक साथ तो सबको जवाब नहीं दिया जा सकता है। मैं समय समय से सबको जवाब दूँगी। और कुछ लोग इस बात से थोड़ा सा रुष्ट भी हैं। उन सब से उनको समझना होगा कि जो लोग पहले मेल कर रहे हैं या उनको मतलब मैं नहीं दे पा रही जवाब, उनको ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मैं उनको पहले जवाब दूँ। चलिए कोई बात नहीं है, अपने से ही कोई नाराज़ होता है, तो मैं इस बात को अदरवाइज़ नहीं ले रही हूँ, लेकिन मैं कोशिश यही करूँगी कि समय से सबको जवाब दूँ। तो मैंने जो सीरीज़ शुरू की थी अभी सिंह राशि के बारे में आज मैं बताने वाली हूँ कि सिंह राशि का अगर देखा जाए तो राहु केतु का जो परिवर्तन है 7 मार्च से होने वाला है। वो कैसे होने वाला है? तो 7 मार्च से मैंने अभी तक कर्क राशि के बारे में मैंने बता दिया था। सिंह राशि के बारे में मैं थोड़ा सा 2 शब्द बताती हूँ। सिंह राशि सूर्य की राशि है ये, और इसमें जो जातक जन्म लेते हैं, जिनका सूर्य मतलब चंद्रमा सिंह राशि में है, तो उनका स्वामी राशि सूर्य हुआ। तो चंद्रमा अगर किसी का सिंह राशि में है तो वो ऐसे जातक कैसे होते हैं, बहुत साहसी होते हैं और थोड़े से कैसे होते हैं कि रॉयल नेचर के होते हैं। और उनका नेचर क्या था, थोड़ा रूलिंग रहता है। जैसे सूर्य के होते हैं ना कि बहुत तेज रहता है, ऐसे तेज इनके चेहरे पे रहता है। तो अब इनकी जो राहु केतु की जो पोजीशन बदलने वाली है 7 मार्च से, उस ये कहाँ इनके आने वाले हैं, 11th हाउस में आने वाले हैं। क्योंकि राहु किस में आ रहे हैं, अपनी उच्च राशि बुध की जो उनकी उच्च राशि है उसमें, और केतु आ रहे हैं अपनी ही उच्च राशि धनु में। तो इनकी जो सिंह राशि वालों की देखा जाए तो ये 11th हाउस में राहु और 5th हाउस में केतु आने वाले हैं 7 मार्च से। चूँकि यह दोनों क्या है, उच्च राशि है राहु की और केतु की, इसलिए ये ज़्यादातर लग्न राशि वालों के लिए हानिकारक नहीं है। बस उसमें प्रभाव मतलब इसका इफेक्ट हो सकता है कि किसी में थोड़े से कम, किसी में थोड़े से ज़्यादा, इसलिए परसेंटेज का फ़र्क हो सकता है। तो अब मैं बताती हूँ कि सिंह राशि वालों की जो 3 बातें हैं उन पे कौन सी बातें लागू होती हैं सिंह लग्न वालों पे। जैसे मैंने और लग्न वालों के लिए भी बताई ना कि 3 पॉइंट खास तौर से बहुत इम्पोर्टेंट है हर एक लग्न के लिए। तो ये पहला पॉइंट है, जैसे कि जो जिस लग्न का जिस में ये आ रहे हैं और जिस लग्न का अपन प्रेडिक्शन कर रहे हैं, उनके जो स्वामी हैं वो राहु के शत्रु हैं या मित्र हैं, ये देखना आवश्यक है। और तो इस तरह से देखा जाए तो ये जो आ रहे हैं सिंह राशि में, इनके स्वामी राशि हैं सूर्य। तो सूर्य राहु के मित्र नहीं है, मतलब शत्रु हैं। तो ये पॉइंट थोड़ा सा इसमें डिस्क्वालीफाइड हो रहा है। और दूसरा ये पॉइंट देखते हैं अपन कि ये मूल त्रिकोण में है या लग्न में है। तो जैसा कि मैंने बताया कि 11th हाउस में है, तो ये तो मूल त्रिकोण नहीं हुआ, लेकिन 11th हाउस क्या है, ये है परिपूर्णता का हाउस कहलाता है। तो इसमें भले ही राहु आ रहे हैं, लेकिन ये हमेशा इस हाउस में जो भी ग्रह आते हैं, चाहे कितने भी क्रूर हो, लेकिन वो सब कैसे देते हैं, शुभ फल देने के लिए बाध्य होते हैं। इसलिए यहाँ पर ये बात थोड़ी सी अलग हटके हो गई है कि मूल त्रिकोण में ना होने के बाद भी ये बहुत अच्छे फल देने वाले के लिए हैं राहु 11th हाउस में। अब आ जाते हैं तीसरी स्थिति कौन सी है, जैसे कि मैंने बताया था, और उसमें भी लग्न में कि बुध की मतलब बुध के राशि में ही आए हुए हैं, तो इनका डिपॉजिटर बुध हुआ। तो बुध की प्लेसमेंट बहुत अब मतलब महत्वपूर्ण है, खासतौर से हर एक जात राशि के लिए और लग्न के लिए कि बुध आपकी जो नेटल चार्ट में वहाँ कहाँ स्थिति है उनकी, मतलब वो 6 8 12 में तो नहीं है, या उनकी मतलब और कुछ ऐसे नहीं है कि जिसके वजह से लाभ देने की स्थिति में ना हो वो।
तो इसलिए ये तो सबकी पर्सनल जो होती व्यक्तिगत, और उसको उसको देखना अत्यंत आवश्यक है। और इसके साथ साथ गुरु की भी देखना, पोजीशन मतलब कहाँ प्लेसमेंट है उसको भी देखना चाहिए, क्योंकि उसके ही नक्षत्र में ये प्रवेश कर रहे हैं। और इस समय इनकी जब ये प्रवेश करेंगी तब इनकी डिग्री होगी 29 डिग्री। तो ये आपके नेटल चार्ट में तो राहु की पोजीशन भी देखना आवश्यक है, केतु राहु दोनों की, और उनकी डिग्री भी देखना अति आवश्यक है कि उसके हिसाब से फिर ये परिणाम देने वाले हैं कि अगर आपकी नेटल चार्ट में राहु की डिग्री बहुत कम हुई मान लीजिए, तो उसको पहुंचने में, वहां तक अपना सामंजस्य बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये भी अत्यंत आवश्यक है। अब मैं आ जाती हूँ इनके क्या नाम है, राहु की पोजीशन पे। एक्चुअली यही मतलब बात देखी जाती है, और ये बात सत्य भी है। हर एक की नेटल चार्ट में, हर एक की बर्थ चार्ट में कोई न कोई योग जरूर रहता है जो शुभ होता है, या अशुभ भी होते हैं, पर शुभता की ओर हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि वो उसके रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिल पाते हैं। इसलिए ज़्यादातर लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। सब लोगों को यही लगता है कि गजगेसरी योग है या मालिशस योग है तो हमको अच्छे अच्छे फल क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। तो उसका यही कारण है, क्योंकि योग के साथ साथ एक्टिवेट होना भी उन योगों का ज़रूरी है। अगर वो योग एक्टिवेट नहीं हुए मान लीजिए, आपके हॉरोस्कोप में हुए भी, तो फिर क्या है, इसीलिए पूरी ज़िंदगी भर आदमी परेशान रहता है, इस बात को लेके सोचता रहता है कि सो फल क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो अब इसलिए राहु जैसे है, अब इस समय जब 11th हाउस में आएगा तो वो 11th हाउस को एक्टिवेट कर देगा। तो जो 11th हाउस क्या है कि बहुत अच्छे घरों में शुभ फलों में माना जाता है। तो इन जो इससे होने वाली जितनी भी शुभता थी, उन सब में क्या होगा कि वो वृद्धि कर देंगे। और आपकी जो रुकी हुई जो कार्य थे वो उसको कैसे करेंगे, मतलब पूरे करेंगे। 11th हाउस किसका पूर्णता का घर कहलाता है। मतलब जो आपका ऐसा डिजायर है जो आपके मन में बहुत दिनों से चली आ रही थी, या आपकी इच्छा है कि मान लीजिए हमारे घर में संतान हो, या हमारे यहाँ कुछ सुख साधन बढ़े हमें, या प्रॉपर्टी हो, या जॉब में कुछ भी ऐसा होने वाला था, तो उन सब इच्छाओं को ये पूरा करने वाला घर होता है। ये इच्छा पूर्ति का ही घर कहलाता है। आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होने वाली है। और आपकी जो कहना चाहिए, अगर आपको कोर्ट केस वगैरह से कोई प्रॉब्लम थी उसमें भी ये आपको विजय दिलाने वाले हैं। तो 11th हाउस जो है वो जितने भी अच्छे फल होने वाले हैं, उससे अच्छे शुभ फल होने वाले हैं, उनमें सब में आपको बढ़ोतरी होगी राहु के एक्टिवेशन के। राहु एक्टिवेट कर देगा उस घर को। इसलिए ये मानिए कि आपका चौतरफा लाभ होने वाला है। जो आपके कहना चाहिए अचानक जैसे आपने धन की प्राप्ति होगी, जो आपने जहाँ से छोड़ दी होगी उम्मीद, वो सब काम होने वाले हैं। आय के नए नए स्रोत बनने वाले हैं। तो ये सब बातें मतलब देखा जाए तो बुध की पोजीशन पे भी डिपेंड करता है। जैसे बुध क्या होता है, रोटेशन में रहता है। तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि बुध 6 8 12 में आ जाएगा रोटेशन में, समय समय से उसकी जो स्थान परिवर्तन है, तो उस समय थोड़ी सी फलों में कमी आ जाएगी, या उसमें थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा कि अच्छे ही फल देने वाले हैं ये जो राहु 11th हाउस में है उनकी वजह से। 6 8 12 में बुध की पोजीशन नहीं होना चाहिए। 6 8 12 घर थोड़े होते हैं, वो थोड़े से मैलेविक होते हैं, इसलिए उनको देखना अत्यंत आवश्यक होता है। अब उसके बाद आ जाते हैं राहु में एक और प्रवृत्ति होती है, तो जो देता है वो एकदम अचानक देता है, चाहे शुभ फल हो चाहे अशुभ फल हो। अब इस समय अशुभता तो कम होगी, शुभता की ओर ज़्यादा है राहु का रुझान। तो अचानक जो भी काम होने वाले होंगे वो राहु के ही नेचर में है। तो अचानक कुछ ऐसी शुभ समाचार मिल जाएंगे जो आपने सोच दिया था कि अब यहाँ से काम नहीं बन रहा है, उसमें ये कहना चाहिए तेजी ला देंगे। अचानक विस्फोटक की स्थिति उत्पन्न करते हैं। राहु की ये खास
आदत होती है। हालांकि ये नैसर्गिक क्रूर ग्रह हैं, दोनों दोनों में क्रूरता तो रहती है। कभी कभी समय समय से जब इनको मौका मिलता है, जब मतलब शुभ जो ग्रह हैं उनकी दृष्टि से इनके ऊपर से थोड़ी हट जाती है, तब ये थोड़ी सी कभी कभी क्रूरता बता लेते हैं। लेकिन राहु यहाँ पर बहुत अच्छे फल देंगे, ये तो बिल्कुल इसमें कोई दो मत नहीं है। अब उसके बाद आ जाते हैं इनकी तीन दृष्टियाँ की। राहु की तीन दृष्टियाँ देखते हैं तो सबसे पहले जो पांचवी दृष्टि है वो कहाँ पड़ रही है? थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस किसका है? पराक्रम का, छोटी छोटी यात्राओं का, और भाई बहनों का, जो आपके रिलेटिव वगैरह उनसे भी थोड़ा बहुत उनका कनेक्शन होता है। तो जो पराक्रम में वृद्धि कर देंगे उससे उन्हें लाभ होगा, वृद्धि के साथ साथ उन्हें लाभ भी होगा। और छोटे भाई बहनों से आपके जो संबंध थे उनमें मतलब मधुरता लाने वाले हैं, और यात्राएं भी कराने वाले हैं। ये छोटी छोटी यात्राएं चाहे देश की हो चाहे विदेश की हो, यात्रा से आपको लाभ होने वाला है। तो ये पांचवी दृष्टि तो बहुत अच्छे मतलब फल देने वाली है। अब उसके बाद आ जाते हैं इनकी सातवीं दृष्टि। सातवीं दृष्टि इनके फिफ्थ हाउस पे होने वाली है, जहाँ पर केतु महाराज और शनि के साथ पहले ही से बैठे हुए हैं। तो अब सातवीं दृष्टि इनकी जो आती पांचवें घर पे, पांचवा घर किसका होता है? चिल्ड्रन का होता है, एजुकेशन का होता है, आपके पूर्व जो पास्ट लाइफ होता है होती उसका भी होता है, लव अफेयर का भी होता है। तो इन सब में क्या होगा, जो आपका जैसे मान लीजिए आप पुत्र प्राप्ति की प्लानिंग में थे, या संतान आपके नहीं हो रही थी, तो उस आपको ये संतान दिलाएंगे, क्योंकि राहु अधिकतर पुत्र की प्राप्ति के नाम से जाने जाते हैं। तो पुत्र की प्राप्ति होगी। अगर आपकी संतान से संबंधित कोई भी जैसे पढ़ाई में या शादी में बाधा आ रही थी, तो उसको ये आप मतलब रिलीफ देंगे, उसमें आपका काम पूरा करवा देंगे। या मान लीजिए बच्चे आपके इतने पढ़े हैं कि वो बाहर जाने की इच्छा रखते हैं, तो उसमें भी आपको ये तरक्की दिलवाने वाले हैं, ये काम भी आपको करवा देंगे। तो पाँचवें से जैसे आप किसी से लव अफेयर आपका है तो आपकी शादी भी करा देंगे। अब इसके बाद ये एक और विशेष बात है, इनकी जो तीसरी दृष्टि जो पड़ रही है वो शुक्र की राशि पे पड़ेगी। तो शुक्र अगर आपकी प्लेसमेंट शुक्र की अच्छी है आपके नेटल चार्ट में, तो आपका जो विवाह है वो निश्चित रूप से ये कराने वाले हैं। और अगर ऐसे संबंध जो कि आपने आशा छोड़ दी थी, पहले आपसे कभी रिश्ता जुड़ा होगा या फिर बीच में ब्रेक हुआ होगा, मतलब बात आई गई होगी, उस इस समय वो परिस्थिति बन सकती है कि कोई पुराना जो रिश्ता है वो आपको दोबारा वही रिश्ता में, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र है, तो पुनर्वसु का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा अटेम्प्ट हर चीज़ में। तो जैसे आपका कंपटीशन वगैरह है उसमें सफलता होने वाली मिल जाएगी, वो एक अटेम्प्ट के बाद दूसरा अटेम्प्ट आप लेंगे तब भी आपको फ़ायदा कराएंगे। रोज़गार जिसको पास नहीं था उस रोज़गार मिल जाएगा उसको, मतलब जॉब मिल जाएगी। तो ये सब क्या है, ये पांचवें मतलब घर के परिणाम है, और तीसरे घर के परिणाम है बहुत अच्छे होने वाले हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं इनकी नौवीं दृष्टि, वो कहाँ पड़ने वाली है? ये पड़ने वाली है सातवें घर पे। सातवां घर किसका है? व्यापार का है, शादी का है, और और कहना चाहिए कम्युनिकेशन का है। तो इसमें सब चीज़ें क्या है कि मतलब तेज़ी आ जाएगी। एक्टिवेट का मतलब ही ये होता है कि उस जो उसके प्रभाव हैं वो उनमें मतलब बढ़ोतरी कर देंगे, वृद्धि कर देंगे। तो अगर आपकी शादी नहीं हुई थी अब तक और आप शादी की इच्छुक हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी 100% शादी ये कराने वाले हैं, अगर आपकी नेटल चार्ट में गुरु और बुध की पोजीशन अच्छी हुई तब। और इसके अलावा व्यापार में उन्नति कराने वाले हैं, नए नए सोर्स ऑफ इनकम मतलब से आपके वो कहना उन्नति होगी व्यापार में, और आपकी कहना चाहिए इनकम में भी बढ़ोतरी होगी। मतलब आपका जो आमदनी है, आपका जो कहना ये फाइनेंशियल स्टेटस है वो बढ़ जाएगा। पैसे की वजह से क्या होता है ना, थोड़ा मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हो जाती है। तो ये सब आपके लिए साथ में फल के जो क्या नाम है जो भी प्रभाव है उनमें सब में
वृद्धि करने वाले हैं और परिपूर्ण करने वाले हैं, क्योंकि 11th हाउस से कनेक्शन है, क्योंकि 11th हाउस, 7th हाउस और 5th हाउस और 3rd हाउस, इन सब का कनेक्शन अगर हो जाता है और बुध की पोजीशन सबसे अच्छी है, आपके सूटेबल है आपके समय, और दशा महादशा भी अच्छी है, तो ये समझ लीजिए कि आपके तो मतलब तरक्की के द्वार ही खुल जाएंगे। ऐसी छोटी छोटी यात्रा भी करा देंगे। अब इसके बाद आ जाते हैं इनकी केतु के केतु कहाँ है आपके 5th हाउस में और शनि के साथ हैं, तो उसमें केतु जैसे मैंने बताया कि ये 5th हाउस चिल्ड्रन का भी है, प्रेम विवाह का भी है, और आपके पेट का भी है, डाइजेशन से संबंध भी रखता है। तो इसमें बीच बीच में केतु और शनि मिलके थोड़ा बहुत आपको हर्डल्स डालेंगे, जो राहु के शुभ प्रभाव उनमें थोड़ी सी कमी कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा कि विजय तो राहु की ही होगी, क्योंकि राहु गुरु के नक्षत्र में है और गुरु आपके कहाँ बैठा है, चौथे भाव में। चौथे भाव में गुरु बहुत अच्छा मानते हैं और उनकी जो दृष्टियां हैं वो भी बहुत शुभ फलकारी हैं। तो सामने उनकी 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है, आपके प्रोफेशन हाउस पे। तो गुरु के हिसाब से देखा जाए तो आपके केतु भी गुरु के नक्षत्र में है, तो इसलिए ये कौन से भाव एक्टिवेट कर दिए, आपका 5वां भाव हो जाएगा एक्टिवेट और उधर चौथा भाव भी हो जाएगा। तो चौथे भाव से संबंधित जो कार्य होंगे वो भी गुरु के वजह से क्या होगा, उनमें भी उन्नति होगी। प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं, कोई अपना वाहन आपको खरीदना है, सुख सुविधा में आपकी जो कमी रह गई थी वो पूरी होने वाली है। केतु थोड़ा सा हार्डस डालेंगे जरूर, लेकिन वो डाल नहीं पाएंगे, क्योंकि इस समय वो शुभता के देने के लिए बाध्य हैं। हालांकि शनि के संग थोड़ा सा इनकी शुभता में कमी आएगी, लेकिन आखिरी में मतलब ऐसा होगा कि काम आपके होंगे ही। तो अब केतु की अगर देखा जाए तो 7वीं दृष्टि तो होती नहीं है, 5वीं दृष्टि इसकी पड़ेगी कहाँ, आपके भाग स्थान पर। तो वो भी आपको शुभ फल देने के लिए, मतलब क्योंकि ये किसकी राशि में है, गुरु की राशि में, तो ये शुभ फल देंगे अगर उस समय कोई आपकी दशा महादशा खराब नहीं चल रही है तो। और उसके बाद एक इनकी नवी दृष्टि कहाँ होने वाली है, आपके लग्न पे। तो लग्न पे भी ये अच्छे फल देने वाले हैं और उनमें शुभता दे आने वाली है। मतलब अगर देखा जाए तो केतु वैसे तो नैसर्गिक गुरु ग्रह है, लेकिन क्योंकि ये गुरु की राशि में है इसलिए ये इनकी क्रूरता में गुरु क्या कर देंगे, कमी कर देंगे, और इनको मतलब क्रूरता दिखाने का बहुत कम अवसर मिलेगा। लेकिन जब कभी आपकी नेटल चार्ट में बुध का रोटेशन या गुरु का अस्त होना या वक्री होना होगा तो वो थोड़ा सा समय समय से आपको परेशान करेंगे, लेकिन अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो सब शुभ फलों की ज़्यादा शुभ फल की तरफ ज़्यादा है और अशुभ की तरफ बहुत कम है। तो सिंह राशि वालों के लिए मतलब देखा जाए तो चौथा भाव एक्टिवेट हो जाएगा, 5वां हो जाएगा, 11th हाउस तो हो ही जाएगा, 7वां भाव हो जाएगा। तो ये सब क्या है, राहु की शुभता की वजह से है, और इसमें जो गुरु है वो उनकी भी उनका भी उतना ही बड़ा योगदान है, क्योंकि गुरु क्या है, इनके चौथे भाव में है। तो शुभता में जो भी कुछ कमी रह जाएंगी, अगर केतु की वजह से हर्डल्स होंगी तो उनको गुरु नहीं आने देंगे, और मतलब एक तरह से देखा जाए तो प्रोटेक्शन का काम करने वाले हैं। तो बस यही देखना अत्यंत आवश्यक है कि आपकी नेटल चार्ट में बुध की क्या पोजीशन है, और समय समय से उनकी जो रोटेशन है उसमें खराब स्थिति में नहीं आ रहे हैं। बाकी दशा महादशा आपकी कौन सी चल रही है ये भी देखना अत्यंत आवश्यक है, कि अगर आपकी दशा राहु की या केतु की चल रही है तब इसके परिणाम और भी अच्छे हो सकते हैं। तो ये सब बातें हैं जो मैंने मतलब सिंह राशि वालों के लिए अपने समझ से अपना मतलब सोच के और देख के जो प्लानिटरी पोजीशन है उनको देख के आप लोगों को बताने की कोशिश की है। आशा है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो इसको लाइक या सब्सक्राइब कीजिए। और फिर भी अगर आपको कोई समस्या है कि आपको समझ में नहीं आ रही तो आप मेरे को बिल्कुल मतलब बिना उसके संकोच के आप मेरे को मेल लिखिए, मैं आपकी मेल का जवाब दूंगी।
आज सिंह लग्न और सिंह राशि के लिए इतना ही। आज के लिए नमस्ते और धन्यवाद।